आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये आरती हो रही है और ये लालीबाव मठ में वो जगह है जहाँ पे प्रतिदिन जो है वो पितरों का तर्पण हो रहा है और ये भागवत कथा का एक अनूठा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दृश्य को दिखाने के पीछे की वजह ये है कि जो 108 पारायण करने वाले, जो भागवत पारायण करने वाले पाठी बैठे हुए हैं, उनके ये सब यजमान हैं और इनके परिवार के जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है वो ये सारा आयोजन हो रहा है। और यहाँ पे जो है वो प्रतिदिन सुबह में जो है वो पितृ तर्पण का कार्यक्रम होता है। और ये वो लोग हैं जो कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके हैं या कोरोना काल में जो है वो काल कवलित हो गए, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए ये सारे परिजन यहाँ पे जुटे हुए हैं और उन्हीं के परिजनों का वहाँ पे भागवत पारायण उनके नाम से किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे, हम उन लोगों से भी मिलवाएंगे जिनमें किसी के पुत्र और पुत्री की डेथ हो गई, किसी के बेटे बहू की डेथ हो गई, किसी के माता पिता की डेथ हो गई। तो यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना में अपने परिजनों को खो दिया और जो उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, अंतिम संस्कार की विधियां भी पूरी नहीं कर पाए, उन पूर्वजों के लिए जो है वो यहाँ पे ये अनुष्ठान चल रहा है। और ये आप जो है वो देख रहे हैं, अभी आरती चल रही है और यहाँ पे जो भागवत पारायण चल रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे और उन लोगों से भी बात करवाएंगे। और हम जो है वो यहाँ पे आज आए हैं लालीबाव मठ में। आज अंतिम दिन है भागवत कथा का और इस पूरे 8 दिवसीय अनुष्ठान का पिछले 6 दिनों से कथा चल रही है, आज 7वां दिन है और आज जो है वो कथा का समापन होने वाला है। हम आपको कथा भी दिखाएंगे और यज्ञ के उस पूर्णाहुति कार्यक्रम में भी ले जाएंगे। तो आप लोग बने रहे BBC राजस्थान के साथ और हम जो है वो आपको ये पूरी जानकारी देते रहेंगे। में भारत माता मंदिर से रामस्वरूप महाराज जी भी हैं जो आज इस अनुष्ठान के लिए आए हुए हैं और पिछले कई दिनों से आप यहाँ पधार रहे हैं। तो महाराज जी, कैसा लग रहा है ये अनुष्ठान और कितना दिव्य और भव्य है? अनुष्ठान बहुत अच्छा इस बांसवाड़ा के इतिहास में अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है और सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी है कि इस अनुष्ठान में देश के प्रसिद्ध संत बड़ी मात्रा में आए हुए हैं, प्रमुख तीर्थों के। और ये यज्ञ भी जो निरंतर चल रहा है वो वैदिक मंत्रों के साथ बहुत श्रेष्ठ स्वर में बहुत उत्तम विधि से चल रहा है। और यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आदमी का मन पूर्ण रूप से सुनने में लगता है। कथा का तो इस प्रकार की कथा है कि अभी तक सुनने में इस प्रकार का आया नहीं। कथा और अपने जीवन के अनुभव, उनके द्वारा जो कथा चल रही है, आदमी एकाग्रचित्त एकदम हो जाता है। शेष तो कथा सुनते रहते हैं जो किताबों में लिखी हुई है, पर जो जीवन के अनुभवों में जो आता है निकल के, वो अपने आप में अनूठा है। तो ये जो अनुष्ठान चला है ये वास्तव में इस बांसवाड़ा के इतिहास में अनूठा ही रहेगा। ये ठीक है कि संख्यात्मक दृष्टि से कुछ जितना बड़ा पांडाल है उसमें थोड़ी सी अभाव रहा, लेकिन अंत तक आते आते उसमें भी स्थिति काफी बदली। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ में जो है वो ललित जी आचार्य हैं, उनसे बात करेंगे। ललित जी, ये जो पितरों का जो अनुष्ठान हो रहा है प्रतिदिन, तो इसमें हम जो कोरोना काल में जो काल कवलित हो गए लोग कोरोना काल के अंदर, तो उनके आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे हो रहा है। जो कोरोना काल में जिन लोगों का कहने का विधि विधान से नहीं होता है, उनका ये विधान है कि कहने का मतलब ऐसे आयोजन करके और उनकी मुक्ति के लिए 3 पीढ़ियां माता पक्ष की और 3 पीढ़ियां पिता पक्ष की मुक्ति के लिए उनकी तर्पण दिया जाता है। और जो मित्र है, जो अपने मिलने वाले परिचित है, उन सबको तर्पण देके उनकी मुक्ति का अनुष्ठान किया जाता है। तो आपके परिवार से किन की मुक्ति का अनुष्ठान चल रहा है? हमारे परिवार से हमारे माता पिता, दादा, हमारे 3 पीढ़ियां हमारी और 3 पीढ़ियां हमारा नाना परिवार की हमने मुक्ति के लिए अनुष्ठान में सौभागी बने हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनके परिवार के लोग कोरोना के अंदर जो है वो काल कवलित हो गए? ऐसे बहुत 2-4 परिवार हैं जो उनके परिवार में, और स्पेशल इन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है।
तो आइए हम उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इस पूरे विधान के बारे में, उनके परिवार के बारे में भी जानकारी लेंगे। और आइए चलते हैं आगे और उनसे बात करते हैं। आखिरी दिन है कथा का, और इस कथा के आखिरी दिन पर जो है वो सुबह से ही अनुष्ठान का दौर शुरू हो गया है। आज कथा भी जो है वो 10 बजे शुरू हो जाएगी और 12 बजे उसका समापन होगा। और अभिजीत मुहूर्त में जो है वो यज्ञ की श्री विद्या श्री महानारायण जो यज्ञ चल रहा है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, उसकी पूर्णाहुति होगी। और अभी हम आए हुए हैं पितृ तर्पण स्थान पे, जहाँ पे प्रतिदिन जो है वो पितरों का तर्पण होता है। और यहाँ पे जो है वो जो कोरोना में जो काल कवलित हो गए परिवार के लोग, उनके पितरों का यहाँ पे तर्पण पिछले 7 दिनों से चल रहा है। क्योंकि कोरोना काल के अंदर जिन लोगों की मृत्यु हुई, उन लोगों का ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, विधि विधान से उनका कोई क्रिया भी नहीं हो पाई। तो ये एक अद्भुत जो है वो सहयोग लोगों को मिला है, जहाँ पे वो अपने परिवार के पितरों की शांति के लिए, तर्पण के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ में एक बुजुर्ग काका जी हैं, जो है वो इनके भी परिवार में जो है वो कोरोना में जो है वो डेथ हुई थी, और उनके पितरों की शांति के लिए आए हैं। क्या शुभ नाम आपका? मांगीलाल धाकड़। तो मांगीलाल जी, किसकी डेथ हुई थी कोरोना में? हम आए एमपी से जावा तहसील। हमारे बहन जी हरिओम जी का गांव है, वहाँ तारापुर आश्रम, उसी से हम जुड़े हुए। तो उनकी साइड में उनने बोला कि ऐसा कार्यक्रम रख रहे अपन बांसवाड़ा में। तो फिर हमारे भी मन में आई, कभी अपने पितृ लोग कभी पहले भी गए हो छोटी उम्र में, कैसी उम्र में, एक्सीडेंट में, तो इसीलिए फिर हमने यहाँ के संकल्प लिया। 108 भागवत चल रही है और हम यहाँ तर्पण कर रहे हैं। और भद्रावन के महाराज है राजेंद्र दास जी, वो भागवत वक्ता, वो भागवत कर रहे हैं। और बहुत आनंद आ रहा है। 7 दिन भोजन पानी खाना पीना, जितने भी आदमी आए, कोई प्रतिबंध नहीं, कितने आ रहे, क्या हो रहा है। और गुरु जी हरिओम जी की ऐसी असीम कृपा है, सब काम नंबर 1 चल रहा है। तो आपके परिवार में कोरोना में किसकी डेथ हुई? हमारे परिवार में नहीं हुई। हम तो पहले जो भी हुए, कभी एक्सीडेंट में छोटे बच्चे हुए, उसी के लिए हमने कहा तर्पण। कोरोना में हमारे परिवार में कोई नहीं गया। तो ये मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और यहाँ पे जो है वो अपने पूर्वजों का जो है वो तर्पण करने के लिए आए हुए हैं। हम उन लोगों से भी बात करेंगे जिनके परिवार में जो है वो कोरोना में डेथ हुई और वो जो लोग यहाँ पे तर्पण करा रहे हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो अंदर अनुष्ठान चल रहा है, और पूरा कार्यक्रम जो है वो विधि विधान पूर्वक यहाँ पे संपन्न हुआ है। पितरों के नाम से जो है वो हवन भी किया जा रहा है, जगह जगह हवन कुंड बने हुए हैं। हमारे साथ में जो है वो सुनील, क्या सुनील नाम आपका? ना, जय पंड्या। सुनील जय पंड्या। अच्छा, सुनील पंड्या आपके फादर का नाम है। तो क्या हुआ था फादर की? कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी दोनों की 8 दिन के अंदर। हाँ, मम्मी पापा दोनों। अच्छा, क्या करते थे? मम्मी टीचर थे और पापा ने बिजनेस थे। तो ये जो आप जो यहाँ पे कर रहे हैं हवन पिछले 7 दिनों से, तो कितना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है, मन की शांति भी लग रही है। और फिर पितरों का तर्पण भी हो रहा है इधर, फिर भागवत कथा का भी आयोजन है इधर, महायज्ञ चल रहा है। 108 भागवत पारायण के लिए भी यहाँ पर पितरों की तृप्ति के लिए किया गया है। महायज्ञ चल रहा है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। उसके बाद यहाँ पर पितरों के लिए जो अपने पूर्वज चले गए, उनको अपना मोक्ष धाम प्राप्त करने के लिए पिंडदान और यहाँ पर तर्पण किया जा रहा है। तो कोरोना में जब उनकी डेथ हुई थी तो क्या उनका अंतिम संस्कार आप कर पाए थे? हाँ, अंतिम संस्कार वो सब हो पाया था। उनका एक प्रोटोकॉल था, मतलब वो पीपीपी किट पहन के जाने का, फिर उधर से 4 जने अलाउड थे। फिर डांस उसका इलेक्ट्रिक वाला पूरा वैसा ही हुआ था। बाकी संस्कार नहीं हो पाए होंगे? बाकी है ना, फिर बाद में किए थे जब लॉकडाउन खुल गया था। करे थे घर में। इनका जो पैतृक घर है ना, उधर आके करा था उनका पूरा क्रियाक्रम करा था। हरिद्वार में उनका अच्छे पूजन करा, सब कुछ करा था। अगर अपनी कुछ भी मोक्ष की गति रुक गई हो तो इस पिंडदान से उसको आगे रास्ता पर दे। तो ये वो लोग हैं जिनके परिवार के लोग जो है वो कोरोना में काल कवलित हुए हैं, और ये 7 दिन का जो अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान में जो है वो उनकी पितृ शांति के लिए वो जो है यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो है वो लोग कर रहे हैं। अगर अपने यहाँ पर नहीं करवा पाए तो अपने को गया इलाहाबाद जाना चाहिए इसके लिए, अपने को जो अपनी कर्म भूमि और तपोभूमि पे हो रहा लालीवा मठ में। तो इस भूमि का ये प्रताप है और इस आयोजन का ये लाभ ले रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो आए हुए हैं लोग जो अपने परिवार के लोगों का तर्पण करने के लिए आए हुए हैं। और हमारे साथ में जो है वो, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रेखा पंचाल है। तो किनकी आत्मा की शांति के लिए आए हुए हैं? हमारे पति की, हमारे परिवार की
जो हमारे पूर्वज है पितर की उनकी लिए उनके आत्मा का शांति मिले और सब अच्छा हुए हमारे परिवार में। कोरोना में किसकी डेथ हुई थी कोरोना में? हमारे कोरोना में तो मुझे हुआ, मेरे हस्बैंड भी शांत हो गए, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी और मेरे भैया, सबको शांति मिले, इसके लिए तर्पण कर रहे हैं। तो जब कोरोना में उनकी डेथ हुई थी तो उनका अंतिम संस्कार आप कर पाए थे विधि विधान से? परिवार के नहीं, लोग कोरोना थे? में हमारे किसी भी परिवार में किसी की भी कोरोना में देती हुई थी, ये तो हमारे फादर के पूजन के लिए आए। तो ये वो परिवार हैं जो आए हुए हैं। कई लोग कोरोना में अपने पितरों के तर्पण के लिए आए हुए हैं, कई अपने परिवार की आत्मा की शांति के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है वो यज्ञ अनुष्ठान जो चल रहा है, और आप देख रहे हैं जो है विधि विधान से यहाँ पे पूजन का कार्य चल रहा है, और पंडित जी लगातार मंत्रों के माध्यम से जो है वो सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और यहाँ पे हवन आदि का काम जो है वो किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, और बांसवाड़ा ही नहीं, यहाँ पे बड़ी संख्या में बाहर से और अन्य राज्यों से भी लोग इस आयोजन का जो है वो लाभ लेने के लिए आए हैं। हाँ, सब अपने साइड में आ जाएंगे, ऐसा निवेदन है। आइए हम अंदर चलते हैं और उन लोगों से भी बात करेंगे, आपको दिखाएंगे हवन कुंड में पूरा विधान जो है वो यहाँ चल रहा है। और मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि ये जो पिंडदान जो किया जाता है, ये वो पिंडदान है, और हवन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है, और ये पिंड जो है अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो है यहाँ पे पिंडदान किया जा रहा है। और यहाँ पे आहुतियाँ दे करके और पूरे विधि विधान से सारा ये आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं हवन में आहुतियाँ दी जा रही हैं। और इधर जो है वो दीपक जी आचार्य हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे इस आयोजन के बारे में। कुछ बताइए दीपक जी। ये आयोजन जो अपने दिवंगत पितर हैं उनकी मुक्ति के लिए किया जा रहा है, और इसके लिए भागवत 108 विद्वान हैं, वो भागवत का पारायण कर रहे हैं। ये माना जाता है कि अगर पितरों की मुक्ति का कोई और माध्यम न हो तो सबसे बढ़िया माध्यम भागवत है, और भागवत के पारायण से पितरों की मुक्ति हो ही जाती है। इसलिए लालीवा मठ में यह किया गया, और उधर भागवत की पोथियों हैं, उनका वाचन हो रहा है, पारायण हो रहा है पिछले 8 दिन से लगातार। और भागवत के 18,000 श्लोक हैं, और 108 पंडित आज 18,000 श्लोक एक एक करके पूरे कर लेंगे। तो ये 18,019,44,000 श्लोक का आज पूरा हो जाएगा, पूर्ण होती। और उसी उपलक्ष्य में पितरों के निमित्त एक दूसरा कार्यक्रम है, जो पितरों का तर्पण है। यहाँ रोजाना तर्पण हो रहा है। तर्पण के बाद आज पिंडदान भी हुआ, और पिंडदान के बाद इन्होंने हवन किया। और ये जो हवन और तर्पण है वो पितरों के नाम पर रोजाना किया जा रहा है, और इससे मान्यता है कि पितरों की मुक्ति अवश्य हो जाती है। और ये अच्छी बात है कि जो पितरों की पूजा या आह्वान करने के बाद में तर्पण किया, पिंडदान किया, और उसके बाद से लोगों में इतना उत्साह है, उनके चेहरे पर एक उल्लास है कि हमारा जो पूर्वजों के प्रति ऋण था, जिसको कहते हैं पितृ ऋण, उसकी मुक्ति से हम उल्लसित हैं। आज ये जो लोग बैठे हैं वो सारे पिछले 8 दिन से लगातार पितरों के नाम तर्पण, हवन और पितृ स्तोत्र के पाठ और बाकी सारे अनुष्ठान कर रहे हैं, जो वेद और सनातन धर्म में शुरू से होते आए हैं। और इन लोगों को काफ़ी प्रसन्नता इस बात की है कि वे अपने पितरों के नाम ऋण उतारने में सफल हुए हैं, और इनके जीवन में जो पितर हैं दिवंगत, वो इतना आशीर्वाद देंगे कि इनके वर्तमान तो सुधरेगा ही, इनके आने वाली पीढ़ियां भी कल्याण करती रहेंगी। और इसलिए ये आयोजन हो रहा है। और ये अच्छी बात है कि लालीवा मठ में करीब 1000 साल के इतिहास में बांसवाड़ा में पहला मौका है जब पितरों की निमित्त किया गया। जैसे कई लोग कोरोना में मारे गए और कई लोग अकाल मृत्यु प्राप्त हो गए, उन लोगों के लिए ये जो अनुष्ठान है वो किया जा रहा है। न केवल वही लोग हैं जो जिनके पितृ जो कर रहे हैं उनके हैं, लेकिन जो सर्व पितृ मोक्ष अनुष्ठान है, ये इस इलाके में जो भी पितृ हुए हैं, यानी जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जो कोरोना काल में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन सभी के लिए ये अनुष्ठान है।
और इस अनुष्ठान से यह विश्वास किया जाना चाहिए कि आने वाले समय में इनके सभी के पितृ यानी इस इलाके के पितृ भी मुक्ति को प्राप्त होंगे और इस इलाके में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। तो जैसा कि दीपक जी ने बताया, ये इतना अनुपम अनुष्ठान है क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिर्फ केवल बांसवाड़ा से नहीं, बाहर से भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई लोग आए हुए हैं जो अपने पितरों की शांति के लिए यहाँ पे हवन करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये सारा जो है वो अनुष्ठान चल रहा है और लोग जो है वो हवन में आहुतियाँ दे रहे हैं, अपने पितरों के नाम से पिंडदान कर रहे हैं। जिनका पिंडदान कोरोना काल में नहीं हो पाया या जिनकी मुक्ति जो है वो विधि विधान से कोरोना काल में नहीं हो पाई, वो लोग यहाँ पे जो है वो अपने पितरों के अनुष्ठान के लिए जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और पूजन कर रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, सारा जो है वो यहाँ पे अनुष्ठान चल रहा है और हवन वगैरह जो है वो किया जा रहा है। और आगे हम पंडित जी से भी मिलवाएंगे आपको जो ये पूरा अनुष्ठान करवा रहे हैं और उनसे भी बात करेंगे और इस अनुष्ठान के विधान के बारे में और उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम आगे और देखते हैं कुछ और श्रद्धालुओं को। ये देखिए आप, इस तरफ पूरा ये यंत्र बना हुआ है जो पितरों की आत्मा के शांति के लिए जो है पूजन के लिए बनाया गया है और भगवान राम की प्रतिमा रखी हुई है। साथ ही जो है वो आप देखेंगे तो एक शंख भी रखा हुआ है पूजन में, मंगल कलश की स्थापनाएं की हुई हैं सभी परिवारों के लोगों के लिए। और ये पंडित जी इधर बैठे हैं जो मंत्राशीर्वाद लोगों को दे रहे हैं और जो है वो अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। हाँ, सभी यजमान देवता, ये यजमान के परिवार वाले की पेट पूजा, सभी यजमान बैठ गए आसन पे। नमस्कार। तो हमारे साथ में पंडित जी हैं जो ये पूरा अनुष्ठान करवा रहे हैं और ये सारा आयोजन जो है वो चल रहा है। क्या शुभ नाम पंडित जी आपका? धर्माचार्य नारायण शास्त्री, निर्मोही अखाड़ा उज्जैन। निर्मोही अखाड़ा उज्जैन से आए हुए हैं और इस विधान के बारे में बताइए, कब से चल रहा है, क्या क्या हुआ है यहाँ पे? देखिए, ये 8 दिवसीय अनुष्ठान है श्री लालीबाव मठ बांसवाड़ा में। 7 दिन की श्रीमद् भागवत जी है, 108 पाठ भागवत जी के हुए हैं। उसमें जितने भी यजमान हैं उन सभी यजमानों के पितरों के उद्धार हेतु पितरों के लिए तर्पण हो रहा है, पितरों के लिए हवन हो रहा है। और मानव जीवन में मनुष्य जब गर्भ में होता है तो गर्भ से बाहर आने के लिए वो यही संकल्प करता है भगवान से कि हे परमात्मा, मुझे गर्भ से बाहर निकाल दे तो मैं देवताओं का तर्पण करूंगा, ऋषियों का तर्पण करूंगा, इस प्रकृति को शुद्ध रखूंगा हवन करके, पेड़ पौधों को नहीं काटूंगा। पर मनुष्य ये सब भूल जाता है। पर बांसवाड़ा की जनता बहुत भाग्यशाली है कि हम उज्जैन से आकर के इन सभी यजमानों का देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण और इन सबका पोथी पूजन, भागवत जी का पूजन चल रहा है। इसी शुभकामना के साथ सभी बांसवाड़ा, राजस्थान और सनातन धर्म के जितने भी लोग, सबको आशीर्वाद, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। तो ये हैं पंडित जी जो यहाँ पे पिछले 7 दिनों से अनुष्ठान करवा रहे हैं और ये आयोजन यहाँ पे चल रहा है। बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम है जो बांसवाड़ा में इतिहास में पहली बार यहाँ पे हो रहा है। और ये कार्यक्रम जो है वो आप BBC राजस्थान पर लाइव देख रहे हैं। हम आपको आगे भी ले चलेंगे उस पंडाल में जहाँ पे भागवत पारायण चल रहा है और 108 पोथी पढ़ने वाले जो है वो पंडित भागवत का पाठ कर रहे हैं और इन सभी यजमानों के पितरों की शांति के लिए ये सारा अनुष्ठान हो रहा है। हम वहाँ भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो भागवत पारायण चल रहा है वहाँ पे भी इन यजमानों के परिवार की तस्वीरें जो है वो हर भागवत पोथी के आगे रखी हुई है और वहाँ पे जो है वो ये पाठ चल रहा है। आइए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं भागवत पारायण पंडाल में क्या चल रहा है और वहाँ पे भी हम बात करेंगे पंडित जी से और जानेंगे उनके इस विशिष्ट आयोजन को। जय जय। कोई बात नहीं।
का पारायण हो रहा है और यहाँ पे विभिन्न स्थानों से जो है वो विप्रदेव आए हुए हैं, पंडित आए हुए हैं जो नियमित रूप से यहाँ पे जो है वो श्रीमद् भागवत का पारायण करते हैं। और हमारे साथ में कुछ पंडित हैं, ब्राह्मण देवता हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? दिव्य कृष्ण जी महाराज श्री वृंदावन से हैं। अच्छा, तो वृंदावन से आप आए हैं। कितने लोग हैं वृंदावन से? 108 ब्राह्मण आए हुए हैं। सभी वृंदावन से हैं या अलग अलग जगह से? वृंदावन से रहने वाले हैं, तो जन्म स्थान तो बाहरी है लेकिन सब रहने वाले वृंदावन के हैं। तो भागवत पारायण आपने कब शुरू किया था, कब पढ़ना शुरू किया? हमारी उम्र 6 वर्ष की रही तो हम पहले प्रयागराज में रह करके कर्मकांड इत्यादि का अध्ययन किए। फिर बिहारी जी कृपा से हम वृंदावन आए और वृंदावन में हम 2017 में रह करके भागवत जी का पारायण किया और भागवत कथाएं भी करते हैं, भागवत पारायण भी होता है। तो यहाँ जो भागवत पारायण करने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है। ये भी जो प्रयागराज है, अयोध्या है या हरिद्वार है, वृंदावन है, वहाँ के अलग अलग वेद विद्यापीठ हैं और अलग अलग जो गुरुकुल हैं, उन गुरुकुलों से जो है वो आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम दीपक तेनगुरिया जी। आप कहाँ से हैं? जी हम बनारस से हैं। अच्छा, वृंदावन में भी अध्ययन किए और अब बनारस में अध्ययन कर रहे हैं। बनारस में पढ़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? सतीश गौतम जी नाम। कहाँ से हैं आप? वृंदावन से। आप? श्रीधाम वृंदावन। क्या शुभ नाम आपका? सौरभ चतुर्वेदी। आपका क्या नाम है? योगेश व्यास, योगेश जी कहाँ से हैं? वृंदावन से। वृंदावन से। और आपका नाम? रविकांत मिश्र, वृंदावन से। वृंदावन से। तो ज़्यादातर लोग जो है वो वृंदावन से हैं। बाकी और भी जितने धार्मिक क्षेत्र हैं वहाँ से अलग अलग गुरुकुल से आए हुए हैं और ये सारे लोग जो है प्रतिदिन भागवत का पारायण करते हैं। जो 108 पोथी यहाँ पे लगी हुई है, जो यजमान है उनके पितरों की शांति के लिए, जो कोरोना में जिनके परिवार के लोगों का ठीक से संस्कार नहीं हो पाया, उन पितरों की शांति के लिए, उनके संस्कार के लिए भागवत पारायण का यहाँ पे हो रहा है आयोजन, और ताकि उनकी आत्मा को जो है वो शांति मिल सके। आपका क्या शुभ नाम है? सागर तिवारी। और आपका? दीपक पांडे। कहाँ से हैं आप? वृंदावन। वृंदावन से। तो ये वृंदावन से सारे हैं और भी बहुत सारे पंडित हैं। अंदर आइए, हम आपको दिखाते हैं अंदर। और अयोध्या से भी है। आपका क्या नाम है? हमारा प्रदीप शास्त्री। कहाँ से है? वृंदावन वृंदावन से। जी। वृंदावन, अयोध्या, प्रयागराज और इन सारी जगह से ये लोग आए वहाँ से। जी। 51 लोग आए। अच्छा। वृंदावन से। बाकी कुछ लोग बनारस से, कुछ लोग अयोध्या से, कुछ लोग यहीं उज्जैन से। तो ये अलग अलग गुरुकुल होते होंगे? हाँ। कौन कौन से गुरुकुलों से हैं? ये सब गुरु जी आचार्य जी के सानिध्य में आए हैं। सब आचार्य जी हैं परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री योगेंद्र जी महाराज जी जो है कुंज में निवास करते हैं वृंदावन में, और पूज्य मनुपीठ वाले महाराज जी के आचार्य हैं। सभी लोग उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं के साथ में, उन्हीं के सानिध्य में ये सब चल रहा है, उन्हीं के साथ में आए। तो अभी विराम था और अब एक बार फिर से जो है वो पाठ शुरू होने जा रहा है। और अब जो हाँ जी, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के पश्चात समापन कर दिया जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में जो है वो आज ये समापन हो जाएगा। आइए हम आपको अंदर भी दिखाते हैं और ले चलते हैं पांडाल के अंदर, जहाँ पे पाठ जो है वो चल रहा है। और आज जो है वो सारे इस पाठ का जो है समापन होगा। और यहाँ पे इनके गुरुजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी मिलेंगे और जानकारी लेंगे इस पूरे पाठ के बारे में। ये वो पांडाल है जहाँ पे सभी पाठी यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है वो सभी अपना तो ये जो देख रहे हैं आप देख सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं आगे लगी हुई हैं परिवार के लोगों की, जिनकी आत्मा की शांति के लिए जो है वो ये सारा जो है वो आयोजन चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिनके आत्मा के शांति के लिए सारा अनुष्ठान हो रहा है। और हमारे साथ में जो है वो गुरुजी भी हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे इन सारे पंडितों को लेकर के। उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जो है वो हम जानकारी लेंगे इस पूरे आयोजन के बारे में।
और आपसे मिलवाएंगे। क्या शुभ नाम है पंडित जी आपका? हमारा अविनाशी रामदास जी। तो भागवत पारायण कब से कर रहे हैं आप? जी भागवत पाठ लगभग हम 13 वर्षों से कर रहे हैं जी। कहाँ के रहने वाले हैं? वृंदावन से। तो लगभग ज्यादातर लोग जो है वो वृंदावन से आए हुए हैं। हाँ, ज़्यादातर यहाँ पर वृंदावन से आए हैं और परम भागवत के उपासक सभी हैं, सभी ब्रजवासी हैं और अनंत भावमय पूर्ण यहाँ पे पाठ हो रहा है। श्री आचार्य जी के सानिध्य में, हमारे जो गुरु जी आचार्य जी उनके सानिध्य में। अच्छा, एक और भागवत पाठी हैं जो यहाँ पे प्रधान पीठ पे बैठे हैं। क्या शुभ नाम आपका? ब्रज बिहारी उपाध्याय। बिहारी जी हैं। और कहाँ से हैं आप? वृंदावन से जी। ये भी वृंदावन से हैं और यहाँ पे प्रतिदिन जो है वो भागवत पारायण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें रखी हुई हैं पितरों की शांति के लिए और इन पूर्वजों की शांति के लिए ये पारायण चल रहा है। और हम जो है वो गुरुजी से बात। गुरुजी प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है गुरु कृपा है। क्या आज आखिरी दिन है तो क्या क्या हुआ है पूरा? आज विश्राम दिवस है। 7 दिवसों से श्रीमद् भागवत का पारायण चल रहा था, जिसमें प्रथम दिन हिरण्याक्ष वध पर्यंत पारायण होना चाहिए, उसी क्रम से पहले दिन का पारायण हुआ। भरताख्यान पर्यंतम द्वितीय हनि वाचयेत, द्वितीय दिवस भरताख्यान यानी पंचम स्कंद के 8वें अध्याय तक पारायण हुआ। तीसरे दिन सप्तम स्कंद पूर्णम, चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, उसी क्रम से पारायण चलता रहा। और 5वें दिन रुक्मिणी विवाह और 6ठे दिन हंसाख्यान पर्यंतम और 7वां दिवस संपूर्ण भागवत। तो आज अभी संपूर्ण भागवत जी का पारायण संपन्न हुआ है। फिर भी पारायणकर्ताओं के द्वारा किसी प्रकार के प्रमाद के कारण से यदि किंचित न्यूनातिरिक्त कोई दोष रह गया हो, उस दोष की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, जिसको विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र कहते हैं। यह महाभारत में अंकित है। तो इसका पाठ करने से सब प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। तो ब्राह्मणों के द्वारा जो पारायण हुआ है उसमें किसी प्रकार की कोई पाठ में न्यूनता रही होगी, उसकी पूर्णता के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ अभी आरंभ होने जा रहा है। और वहाँ मंच पर श्रीमद् भागवत की कथा व्यास के मंच को सुशोभित कर रहे हैं स्वनाम धन्य श्रीमद् जगतगुरु अग्र पीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, वो भी मंच पर पधारने वाले हैं। आज 10 बजे से 12 बजे तक कथा का समय है। लगभग निर्धारित समय पर कथा का विश्राम हो जाएगा और उसके बाद श्री विद्या श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, उसकी संपन्नता भी होने को है। 12 बजे उसकी पूर्णाहुति होगी। तो आज के इस प्रकार से कार्यक्रम है। सब ब्राह्मणों को विदाई दे करके प्रसन्नता से सबको आज विदा किया जाएगा। सीधा वृंदावन से पधारे हुए ब्राह्मण सब समय से पधार करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। तो ये पंडित जी थे जो गुरु हैं, जो हमें बता रहे थे इस पूरे अनुष्ठान के बारे में। और ये जो अनुष्ठान है वो अब संपन्न होने वाला है। और इस अनुष्ठान के साथ ही जो है वो पारायण का भी जो है वो पूरा अनुष्ठान जो है वो आयोजन जो है वो संपन्न होने वाला है। अब यहाँ पे जो भागवत पारायण तो वो यहाँ पे जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं। और भागवत पारायण के बाद में अब जो है वो विष्णु सहस्त्र का पारायण होगा और फिर उसके बाद में जो है वो ये अनुष्ठान संपन्न होगा। उधर कथा पारायण के अंदर जो है वो भागवत कथा की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज अंतिम दिन है। 10:30 बजे जो है वो भागवत कथा शुरू हो जाएगी और उसके बाद में जो है वो 12:30 बजे भागवत कथा संपन्न होगी और वहाँ फिर जो है वो इसकी यज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी। तो हम आपको उधर भी ले चलेंगे और वहाँ पे भी बात करवाएंगे। तो यहाँ से हम आपको सीधे जो है वो भागवत कथा पांडाल में ले चलेंगे, जहाँ पे आज आखिरी दिन की कथा जो है वो महाराज राजेंद्र दास जी करने वाले हैं। तो एक 5 मिनट की ब्रेक हम ले रहे हैं और 5 मिनट बाद आपको सीधे कथा पांडाल ले चलेंगे। तब तक बने रहे BBC राजस्थान के साथ। धन्यवाद। दारुणा
हम सभी कृतज्ञ हैं कि आप हमारे इस यज्ञ मंडप में पधार करके हमें इस भागवत के अंदर संस्कृति, सभ्यता और हमारी गौ माता के प्रति जो आप दूसरा अपना नया दूसरा वहाँ से निकल के लिए 2 मिनट एक बार मारा नहीं अंदर जाओ। कौन है? अभी आप देख रहे हैं ये यज्ञ मंडप में भगवान को भोग लगाया जा रहा है। 10 महाविद्या और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो यहाँ पे पिछले 7 दिनों से चल रहा था, अब उसका समापन हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का समापन मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज के हाथों से हो चुका है और अब जो है वो ये अनुष्ठान का समापन होने जा रहा है। और मैं कहूँगा कैमरामैन को कि आगे जाएं और दूसरे यजमान जो भाव से भगवान को भोग लगा रहे हैं वो भी आपको दिखाएं। और यहाँ पे जो है वो 10 महाविद्या को भोग लगाया जा रहा है। और अभी एक चमत्कारिक जो यहाँ पे हुआ है, जब यहाँ पे पूर्णाहुति हो रही थी और राजेंद्र दास जी महाराज के हाथों जब यहाँ पे यज्ञ में श्रीफल हवन किया जा रहा था, उसी समय माँ त्रिपुरा की तस्वीर का कांच चटका यानी महाविद्या यहाँ पे विराजित थी और उन्होंने जो है वो यज्ञ आशीर्वाद दिया। और यहाँ पे इस तरह से यज्ञ की पूर्णाहुति आप देख रहे हैं जो पिछले 7 दिनों से यहाँ चल रही थी। और अब जो है वो महाआरती का समय है और सभी मिलकर के जो है वो माँ जगदम्बा की 10 महाविद्या की और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की महाआरती उतारेंगे। और जो है वो सभी विप्रवर जो है वो इस आरती में भाग ले रहे हैं। सामने माँ त्रिपुरा सुंदरी की आरती आप सुन रहे हैं। आनंद दीजिए आप भी इस आरती का।
जागरण जो हुआ है इस भूमि का, वो भी इस बांसवाड़ी की जनता के लिए बहुत ही विस्मरणीय रहेगा और इसकी उन्नति, क्रमोन्नति, धार्मिक उन्नति बांसवाड़ा जिला की होगी। एक बार पुनः जनता का, धर्म देवताओं का, सबका बहुत बहुत आभार और आप सबका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। इस 5 वर्षीय जो आपका जो कार्यकाल रहा, सभापति महोदय, जनता का इंद्र जैनेन्द्र संबोधित होती है, क्योंकि आपने इंद्र जैसा ही कार्य किया, निभाया है। किसी प्रकार से कोई भेद नहीं, न ऊंचा न बड़ा न छोटा, कोई भी भेद न रखते हुए, समानता का भाव रखते हुए आपने सबके विकास का कार्य किया है और आप बांसवाड़ा के विकास पुरुष के रूप में आप हैं। और निश्चित रूप से जैसा यथा राम तथा गुणा, तो मैं आज के वह यहाँ केशव मंदिर, उस मंदिर में वहाँ एक संत आए थे, अब कार्यक्रम जो संपन्न हुआ आज भवन के साथ, उसमें हमारे बीच में दोनों ही, मैं कहता हूँ कि आगर क्षेत्र में जितना व्यवस्थित धार्मिक कार्य कराने में इनका कोई अनित्य आगे मुझे नहीं दिखता है। ऐसे दोनों हमारे आचार्य बैठे हुए, उन दोनों आचार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। भूमि भारत पकड़ रखो, खाली पास में पकड़ रखो। साथ में पिंडी जी भी यहाँ विराजमान और सभी ब्राह्मण देवता जिन्होंने बिल्कुल मन लगा के जो ये बहुत शुभ माना जाता है। आपके सामने आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। मैंने एक बात कही थी जब हवन चालू हो रहा था उसके पहले कि जो लोग इस हवन में नहीं बैठे वो सोच रहे होंगे कि हमको मौका मिल गया होता, और आज खुशकिस्मत है कि मेरे पिताजी, हमारा पूरा परिवार बैठा है। नरेश जी बैठे हुए हैं, मेरा छोटा भाई नट्टू भाई बैठे हुए हैं, मुन्ना भाई बैठे हुए हैं, पंचाल साहब बैठे हैं, दरादी साहब बैठे हुए हैं, भाई पुष्पेंद्र बैठा हुआ है, इधर ईश्वर जी वैष्णव साहब। लास्ट में रात को इनका मन बना ईश्वर जी का कि मुझे बैठना ही है, तो एक बहुत बड़ा संकल्प इनका भी पूरा होता है। भट्ट साहब, हमारे खास भट्ट साहब भी इधर बैठे हुए, जो हमेशा लगातार धार्मिक कार्यक्रम में रहते हैं। उनका परिवार भी आज बेंगलोर से, उनकी बेटी और दामाद भी इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, और सभी हमारा एक जो परिवार है उन सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और एक अद्वितीय अपन मान के चलें कि नारायण दास जी की तपोभूमि पे एक बरसों बाद इतना बड़ा यज्ञ हुआ है। लालीबाबू जी महाराज, हरिओम शरण जी दास जी, रघुवीर दास जी गुरु जी, और सबसे बड़े हमारे जो कथावाचक, हमारे बहुत बड़े महाराज, जो इतने बड़े राजेंद्र दास जी महाराज हमारे बीच में आए, 7 दिन कथा करी। और आपने पारायण देखा होगा कि वृंदावन से पारायण करने वाले जो 108 ब्राह्मण आए थे, उन्होंने भी पारायण किया। इतना बड़ा अद्भुत जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, और यकीन मानना हम लोग जो बैठे हुए आज जो साक्षी है, हमको याद है कि हमारी पुरानी पीढ़ी कहती थी कि नारायण दास जी के टाइम पे एक इतना बड़ा हवन और एक बहुत बड़ा संकल्प हुआ था कि आसपास गांवों से लोग देखने आए थे। पहले दिन से अपन देख रहे हैं कितने बड़े बड़े संत आ रहे हैं यहाँ पर, कितने बड़े साधु आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े पीठाधीश्वर आ रहे हैं। कमाल का मतलब ऐसा लग रहा है कि मिनी कुंभ है। और 7 दिन तक हम लोगों ने पूरा आनंद लिया, यहाँ पर सभी ने, सभी जजमानों ने आनंद लिया है। और दोनों ही हमारे जो आचार्य, इन्होंने इतना बढ़िया मन से जो
कार्यक्रम हवन का कराया है, मैं आप सब लोगों से करते हुए हाथ जोड़ के और विनम्र निवेदन भी करता हूं कि ये जो हम लोगों ने जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, ये हम बांसवाड़ा की जिले की जनता के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हमारे यहाँ सुख हमेशा बना रहे, हमारे यहाँ प्रकृति भी बहुत अच्छी है, पानी की कोई कमी नहीं है, लोग संपन्न रहें। गौ के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो गाय हैं उनको भी लोग पालें, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बड़े गौसंत यहाँ पर आए थे। मैंने इनको पूछा था गुरुजी, उन्होंने बताया उनके साथ वाले लोगों ने कि 35 करोड़ रुपए साल भर का खर्चा है इनका, 35 करोड़। और सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखना कि पिछले 4-5 दिन में कहीं पर गए तो गुरुजी कहीं पर दक्षिणा भी नहीं लेते, मना करते, आपको जो देना है गौशाला के लिए। तो इतने बड़े हमारे बीच में यहाँ पर संत भी आए थे और एक बहुत बढ़िया यहाँ प्रोग्राम हो गया। मेरे परिवार के मेरे जो पिताजी, उनकी भी एक इच्छा थी कि धार्मिक प्रोग्राम में बैठने की, तो हमारे परिवार की भी इच्छा पूरी हुई। और आप सभी जो हमारे जजमान भाई बैठे हैं सबको साधुवाद कहता हूँ, एक बार पुनः सबको हाथ जोड़कर निवेदन करके धन्यवाद देता हूँ। बोलो सदगुरु देव की, लालीवाव मठ की जय। संपन्न किया है। मैं मेरे को ये समापन कर सभी से माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि ये माँ भगवती भी कर दूंगा हमारे यहाँ पर जो भी आहुति स्वाहा स्वाहा करके प्रदान की है वह ब्रह्मांड में पहुंचे और ब्रह्मांड में पहुंच करके यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्त होते निश्चितम। हमारा जो मान चिंतन मनन हमारे भाव प्रदान किए वह सबकी कामना करते हुए हमें शुभ फल प्रदान करे। अब आगे के कार्यक्रम में भाई श्री उदारा अद्यादि कार्यक्रम से मैं भट्ट साहब से निवेदन करता हूँ कि आपसे दो शब्द फोन करना चाहिए वापिस। बोलिए सतगुरुदेव की जय। नारायण भगवान निश्चित रूप से एक दिव्य अनुष्ठान के हम लोग सब साक्षी हैं और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि इस बागड़ की धरती पर ऐसा दिव्य अनुष्ठान हमारे दोनों आचार्यों के नेतृत्व में एक श्रेष्ठ अनुष्ठान, और निश्चित रूप से ये इतिहास के अंदर लिखा जाएगा ये अनुष्ठान। और इस भूमि को वो ऊर्जा मिली है तो निश्चित रूप से आने वाला समय कि हम लोग साक्षी रहेंगे इस ऊर्जा से इस भूमि का, इस बांसवाड़ा का और इस बागड़ क्षेत्र का कैसे विकास होगा और क्या क्या बदलाव आएंगे उसके हम लोग साक्षी रहेंगे। निश्चित रूप से इस दिव्य अनुष्ठान के लिए मैं निखिल मोहन जी और देवेंद्र भारत जी और समस्त आचार्यों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। यज्ञ नारायण भगवान की। अब श्री योग ग्रहण करेंगे। अद्यादि मां मंगल मास उत्तमा जय जुकारी पिंड मासे मास्यांत कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे अद्यादि द्वादशम तिथौ संव्यात पुण्यकाले देशे च सुपारी भी ले लेना भाई, सबके बाद में एक बड़ी वाली सुपारी आपके पास में है ना। हवन की पूर्णाहुति हो चुकी है और जनार्दन त्रिवेदी जी ने जो है वो अपनी बात भी रखी और अब जो है लौट रहा है। कमल का पुष्प उसके अंदर रखते हैं, पिछले 7 एक दिनों कमल से का पुष्प रखते हैं, वहां से अनुष्ठान पीठ चल से रहा लेकर के अब श्रेयोदान और मंत्र पुष्पांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कार्यक्रम चल रहा है। जो है वो अब यहाँ से वापस लौटने लगे हैं। श्री महाविद्या लक्ष्मी नारायण यादाच्छेद कर्मणे यत्कृतम् आचार्यत्वम्
एभिर्माणयस्यद्विदं ब्रह्मत्वं गार्भत्यं सादस्यं च ह्यकृतौः मा तस्मात् आचार्यत्वात् ब्रह्मत्वात् गणपत्यात् सादस्यात् यदुत्पन्नं श्रेयः तत्तुभ्यम् अहं साम्प्रदाये तेन श्रेयसा त्वं श्रेयस्वी भव। दुर्गा सप्तशती पाठ, खड्गमाला और उसके साथ में ही गुप्त सारी की सारी साधना करके और यह श्री आपके घर में आपके घर में पहुंचने वाली तब में अपना सहयोग कर सकते हैं, दान पात्र भी है और रिसिप्ट भी कटवा सकते हैं। आप दान पात्र में डाल दीजिए, दान पात्र की राशि में जाएगी, कैसा लगा भागवत सुन के? बहुत आनंद आया हमको। क्या नाम है आपका? कैलाश सोनी। कहाँ से आए हो? यहाँ बांसवाड़ा से। रोज आ रहे हो? हाँ रोज। क्या सीखा भागवत से? बहुत शिक्षा, बहुत गौ सेवा का, गौ सेवा भगवान की शरणागति, भगवान की शरणागति सीखी। बहुत अच्छा लगा। ऐसा कार्यक्रम होते रहे, ऐसा कार्यक्रम हर साल होते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत अच्छा हुआ अपने देश में, बहुत देखने का हुआ, बहुत अच्छा मिला। हर हर महादेव, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा बनाया है। हर हर महादेव। 22 साल पहले हुआ था, क्या हुआ है? 22 साल पहले हुआ था, क्या हुआ है? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत सहयोग दिया माता और बहनों ने और सब लोगों ने। धन्यवाद उनको। बहुत माता जी लालीबाग मठ से बहुत तुमको आशीर्वाद मिले। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? दुर्गा। कहाँ से आए हो? यहाँ से ही बांसवाड़ा। रोज आ रहे हो भागवत सुनने? हाँ रोज आ रहे। क्या सीखा भागवत सुन के? बहुत अच्छा आनंद आया। क्या लेके जा रहे हो, क्या सीख के जा रहे हो यहाँ से? अब देखो वो तो अपन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है इसलिए, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देख रहे हैं इधर दुकानों पे लोग जो हैं वो खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भंवर गर्ग। कहाँ से आए हैं? ठिकरिया गांव से। क्या सीखा भागवत से? भागवत से यही कि हम अपने शरीर को मूल नहीं माने और हमें ये समझे कि मूल हमारा आत्मा है मिला हो और उसी के अनुसार काउंटर पर जमा करवाएं। अच्छा, और कितने दिन से आ रहे मिली हो? 7 दिन वो भी यहाँ काउंटर पर जमा करवाएं। कैसा लगा ये आयोजन? बहुत अच्छा। लालीबाग मठ तो हम पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इस प्रकार का आयोजन मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा तो बहुत अच्छा लगा, गदगद। और इस प्रकार के आयोजन नियमित होते रहे, ऐसी हमारी मंशा है। तो ऐसा आयोजन पहले देखा है आपने कभी? नहीं देखा। बड़ा ऐसा लग रहा है कि पूरा एक छोटा कुंभ बन गया। कुंभ, लघु कुंभ है ये। और यहाँ लालीबाग मठ से जुड़ा हुआ मैं बरसों से हूँ, लेकिन ऐसा आयोजन सच में मैंने पहली बार ही देखा है। आप सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण करके ही पधारे और बहुत अच्छा लगा। अन्य क्षेत्र में आप अपनी स्वेच्छा से जो भी राशि दान करना चाहें, यही आप दान पात्र में या फिर इसका कुछ नहीं है, जो है वो परमात्मा ही है। रिसिप्ट भी कटवा सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और आइए चलते हैं आगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। बाबा जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हरिओम दास है। हरिओम दास जी, कहाँ से हैं? जूनागढ़ से। जूनागढ़ से जी। इधर आ जाओ, थोड़ा साइड में आ जाओ। आइए बात करेंगे आपसे। तो कब से आए हुए हैं यहाँ पे? हो गया 2 दिवस। 2 दिवस हो गया? जी जी। क्या किया यहाँ पे आकर के? बस पूजा किया। और किससे जुड़े हुए हैं, कौन है गुरु आपके? ज्यादा कुछ नहीं बता सकते माई। अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। आइए चलते हैं आगे, भी कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे हम उनके अनुभवों के बारे में। और ये बाबा जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शुभम दास, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट।
कहाँ से है? धौलपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। धौलपुर से। कौन सा अखाड़ा आपका? दिगंबर अखाड़ा। दिगंबर अखाड़े से। तपोभूमि लालीवाव मठ में पधारे यहाँ हुए पे सभी सुबह से भक्तजनों आए से हुए निवेदन आनंद आ रहा है, कि आनंद आप की प्रसादी अनुभूति लेकर ही महाराज जी का जो पधारें और प्रोग्राम है वो अन्य प्रेरणा क्षेत्रों स्वरूप में प्रोग्राम आप हुआ है। अपनी सहयोग इससे राशि संत जमा सनातन की करवाकर अवधारणा का आप आगे पुण्य ले मार्गदर्शन सकते होता है। हैं। ऐसे आप अपनी प्रोग्राम स्वेच्छा चलते से रहेंगे, हिंदुस्तान जो में भी राशि सनातन जमा पद्धति करवाना आगे चाहें, बढ़ती रहेगी। आप इससे हमें दान शिक्षा पात्र मिलती है, में या हमारी परंपराएं, रिसिप्ट कटवा हमारी कर जमा सरोकारें, करवा सकते हमारी हैं। मान्यताओं के प्रति आगाढ़ आस्था हमारी प्रबल होती है। ये हमें प्रेरणा मिलती है यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? सोनिया वैष्णव। सोनिया जी, कैसा लगा भागवत में आकर के? बहुत अच्छा लगा। ये जो कार्यक्रम है ये 21 तारीख से प्रारंभ हुआ शोभा यात्रा के रूप में। तो शोभा यात्रा के दिन भी असंख्य संख्या थी और सभी ने बहुत धूमधाम से शोभा यात्रा का स्वागत किया, हिल मिलकर शोभा यात्रा का जश्न मनाया। और अभी जो लालीवाव मठ में जो ये भागवत कथा लक्ष्मी नारायण का जो चल रहा है यज्ञ, इस यज्ञ में कृपया बीच सड़क में खड़े इस यज्ञ में सभी ने आनंद उठाया है और ऐसा लग रहा है कि हम प्रयागराज में आए हैं। और प्रयागराज में जैसे लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, हमको वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं रही और हम सबने यहीं पे 7 दिन भागवत सप्ताह के दौरान डुबकियां लगाई हैं और ऐसा आनंद आया। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगी, हे ईश्वर, तो इतनी बड़ी तपोभूमि लालीवाव में जो मठ में जो आयोजन हुआ, इस आयोजन के माध्यम से हमारा राष्ट्र आगे बढ़े और राष्ट्रीय गौ माता को इसका अधिकार मिले। बस इतना ही मैं चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उनसे भी बात करते हैं, कुछ लोगों से, कि उनको ये आयोजन कैसा लगा। तपोभूमि में आंशिक तप आप भी ले सकते हैं। हमारी बाहर की आवाज कृपया माता बहनें जो साधु संतों की पंडाल में जा रही है अपने जूते उतार कर जाए, जूते बाहर उतार कर जाए। हेमंत जी इधर आइए, आप मेरे पास आइए। आप आइए इधर मेरे पास। बीच में खड़े रह के आप बात करते हैं तो सड़क जाम हो रही थी, इसलिए मैंने आपको बोला है। हम साइड में हो गए। नहीं हुए थे साइड में हो गए। आप अपना काम कीजिए पर बीच सड़क में मत खड़े रहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा चल रहा है और इतने सारे लोग यहाँ आए हुए हैं और अब जो है ये लोग वापस प्रस्थान कर रहे हैं और इस कथा का श्रवण करने के बाद में जो है वो लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस कथा में क्या सीखा, क्या इन्होंने जो है वो लिया है, और ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। क्या सबक लेके जा रहे हैं और क्या करके जा रहे हैं। और ये सारी जो लालीवाव मठ का जो प्रताप है, यहाँ का जो ये पूरा ओरा है, ये ओरा जो है वो लोगों को प्रभावित करता है। और जो महाराज यहाँ आए हुए थे राजेंद्र दास जी, उन्होंने 7 दिनों तक भागवत रस का पान कराया सभी को। सभी लोग जो है वो अपने मन में श्रद्धा भाव और भक्ति लेकर के गए यहाँ से। और अब जो है ये अनुष्ठान आज समापन हुआ है और यज्ञ की भी पूर्णाहुति हो चुकी है। अब ऐसे ही आयोजन जो है वो और भी यहाँ पे चलते रहेंगे, आते रहेंगे और हम BBC राजस्थान पर उनको आपके लिए लाइव लेते रह के आते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहें BBC राजस्थान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। सभी शिष्यों को मिला है आशीर्वाद। सनातन संस्कृति की पताका को फहराने के लिए निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अलग जगाते हुए ऐसी प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों का निरंतर प्रभाव बना रहेगा। संतों की कृपा बांसवाड़ा पे है। विप्रवरों की विद्वत्ता इस बांसवाड़ा की धरती पे इतनी है कि चारों वेदों के ज्ञाता यहाँ विराजमान विप्रवर है। ऐसे वेदज्ञों की धरती पर, साधकों की धरती पर, तपोनिष्ठ धरती पर आज यह सारा आयोजन सफल होकर अंतिम क्षणों में भक्तों और संतों की विदाई के पल हम अनुभूत करते हुए आज यहाँ लालीवाव मठ को देख रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य अनेक बार यहाँ हुआ, अनेक बार संतों के सानिध्य में विभिन्न अनुष्ठानों की, विभिन्न यज्ञों की यह एक कथाकार है। नाम कथा करते हैं ना। एक हमारी नारी समाज में भी आध्यात्मिक जनचेतना का संग जगाने के लिए हमारी बहन एक निकली है अलग जगाने के लिए। आप भागवत करती हैं, राम कथा करती है, शिव पुराण करती है। ऐसी नारी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से जो बीच में खड़े ना रहे, साइड में खड़े रहे।
जिस किसी को भी चेनें मिली हो कार्यालय में जमा करवाएं।